सास जब आधी रात को घर से बाहर निकली तो बहू ने उसे जाते हुए देख लिया। उसने अपने पति को जगाकर कहा कि अभी अभी मैंने माँ जी को घर से बाहर जाते हुए देखा है। पता नहीं इस उम्र में वो कहाँ गुल खिला रही है। हरिया बोलता है कि क्या बकती हो। फिर बोलता, वो मेरी माँ है, तुम सबके सामने ऐसा सोच भी कैसे सकती हो। पत्नी बोलती है कि हाथ कंगन को आरसी क्या। फिर बोली कि खुद देख लो, इतनी रात को वो कहाँ गई है। तो फिर बेड से उठा और चप्पल पहनता है और बोला कि चल देखते हैं माँ कहाँ गई है। तो फिर वह पत्नी के साथ तेजी से बाहर निकलता है और उस दिशा में बढ़ने लगता है जिधर उसकी माँ जा रही थी। कुछ ही दूर चलते उसने चांदनी रात में एक साया गांव के बाहर की ओर जाते हुए दिखाई दिया। उसकी पत्नी बोलती है कि अपनी आंखों से देख लो, वह जा रही है। तो फिर हरिया बोलता है कि चुपचाप चलो, मुझे दिख रहा है। कुछ ही देर बाद गांव खत्म हो गया। सुनीता देवी अकेली चुपचाप खेतों के रास्ते से आगे बढ़ती हुई जा रही थी। उसके अंदाजा भी नहीं था कि उसका बेटा और उसकी बहू उसके पीछे पड़े हुए हैं। तो वह अब भी 55 साल की हुई थी, मगर दुर्भाग्य ने उसे विधवा बना दिया था। 1 साल पहले लंबी बीमारी के बाद पति का देहांत हो गया था और हरिया की पत्नी के साथ दबे हुए पांव से माँ का पीछा कर रहा था। पिता की मृत्यु के बाद माँ गुमसुम सी रहने लगी थी, मगर वह इतनी रात को घर से बाहर निकलेगी वह कभी सोच भी नहीं सकता था। आज माँ उसे रहस्य में दिखाई दे रही थी। कुछ दूर चलने के बाद माँ ने पगडंडी पकड़ ली थी। अब वह एक सकड़े से रास्ते से आगे बढ़ने लगी। हरिया की पत्नी बोलती है कि ये रास्ता तो हमारी खेत की तरफ जाता है। तो हरिया गुस्से में बोलता है कि तू बड़बड़ मत कर, मुझे दिखाई दे रहा है, माँ शायद खेत में ही जा रही है। तो पत्नी बोलती है कि देखना तो ये है कि वह किससे मिलने जा रही है। तो हरिया गुस्से में बोलता है कि तेरा बाप बैठा है, उसी से मिलने जा रही है। हरिया का गुस्सा भी जायज था कि माँ के चरित्र पर कोई शंका जाहिर करे तो एक बेटा कैसे ही सहन कर सकता है। ये दोनों चुपचाप पीछा करते हुए अपने ही खेत में पहुंच गए। उन्होंने देखा कि माँ अब खेत के कोने में बने शमशान की तरफ बढ़ रही है। तो हरिया के खेत में उनका पुराना पुश्तैनी शमशान था, जहां उसके दादा, परदादा और उसकी दादी और पिता की अग्नि दी गई थी। उन सब की चिता पर छोटी छोटी छतरियां बनी हुई थी। फिर हरिया ने देखा कि माँ शमशान जाकर एक छतरी के पास जाकर बैठ गई थी। हरिया की पत्नी बोलती है, मुझे तो डर लग रहा है जी, माँ जी तो यहाँ भूतों से मिलने आई है। हरिया कुछ भी नहीं बोलता है और वह चुपचाप चलकर एक जगह एक पेड़ की ओट में बैठ जाता है। अब वह माँ से कुछ फुट की ही दूरी पर था, जहाँ साफ उसकी माँ उसे साफ दिखाई दे रही थी। माँ अगर कुछ बोलती तो हरिया को साफ सुनाई देता। हरिया की पत्नी भी डरते डरते चुपचाप हरिया के